आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम जो है वो सर्जिया की रेपो नंबर 5 और रेपो नंबर 6 समझेंगे। ठीक है। बाकी मैंने रेपो 0 से लेकर रेपो 4 तक मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था लाइव सेशन में। उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है। अब 5 और 6 की रेपो समझेंगे, फिर इंशाल्लाह कल जो है वीडियो वो 7 और 8 पर आ जाएगी। मतलब 3 दिन में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम 5 रेपो पर जाते हैं सर्जिया की कि क्या बता रहे हैं। ठीक है। तो 4 तक मैंने पढ़ा दिया तकरीबन आप लोगों को, आप जाएं तो वॉच कर सकते हैं हमारी वीडियोस को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अच्छा जी, हम 5 पर आ जाते हैं। ठीक है, 5 पर हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम इसके f.ts में जाते हैं और देखते हैं क्या डिफाइन कर रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट सर्जिया की रेपो में। ठीक है, देखें ऑब्जेक्ट सब कोई क्रिएट करना आता होगा, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और पता भी होगा क्योंकि आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बट मैं एक दफ़ा दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए, जब भी हम ऑब्जेक्ट्स के लिए ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट्स में हमारा मुख्तलिफ किस्म का डेटा आ जाता है। ठीक है, हमारा एक डेटा नहीं आता, उसके अंदर हमारा मुख्तलिफ तरीके का डेटा आ जाता है। जैसे कि हमारा नाम आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, किसी भी बंदे का टीचर का अगर डेटा हम ले रहे हैं ना यहाँ पर, तो उसका नाम आया हुआ है, एक्सपीरियंस आया हुआ है। ठीक है, हम उसको सिर्फ एक कीवर्ड में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, जब उसको गेट करते हैं ना, तो हम डॉट लगाते हैं और उसके अंदर की वैल्यू को गेट कर देते हैं। जैसे कि हमारा ये की है। अच्छा, जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें की और वैल्यू पेयर आ जाता है। ठीक है, नेम को हम की कहते हैं और जिशान जो है इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें यही डिफाइन किया हुआ है। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक वेरिएबल के अंदर उसका नाम असाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लेट लिखा और एक वेरिएबल असाइन कर दिया। ठीक है, टीचर। उसके बाद हमने इक्वल का साइन लगाया और कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ डेटा साइन किया। ठीक है, टीचर का। अब टीचर का डेटा नाम है, एक्सपीरियंस है, उसकी मुख्तलिफ और भी डेटा हो सकता है। हमने उसको सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर साइन कर दिया, तो यही हमारा कहलाता है क्या, ऑब्जेक्ट्स कहलाता है। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग कर कर इसको गेट भी करा हुआ है टीचर डॉट नेम से। ठीक है, इस तरीके से भी आप गेट कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसको गेट करने के। ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं, इसका एक और स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर नेम और एज को इसने असाइन किया हुआ है। ठीक है, इसने क्या करा, स्टूडेंट का इसने अपडेट करा, मीन्स के इसका जो है ना, इसको दोबारा से अपडेट करके नेम जो है इसको हेरा कर दिया और एज 30 कर दी। ठीक है, मीन्स के इसने पहले एक बनाया हुआ था, उसके अंदर नेम को स्ट्रिंग पास करा हुआ था ऐसा। ठीक है, और नंबर को उसकी मतलब के टाइप डिफाइन की हुई थी कि नंबर। उसने इसको नीचे जाकर अपडेट करा, उसने करा यार नेम को आप पहले हमने स्ट्रिंग करा हुआ था, उसने हीरा कर दिया। पहले उसने नंबर करा हुआ था, अब उसने 30 कर दिया, मीन्स कि अब लास्ट वाला माना जाएगा। ठीक है, जब भी वो गेट करेगा ना वैल्यू, तो उसके बाद हीरा आएगी और एज उसके पास आएगी 30। इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। सर्जिया की रेपो कर रहे हैं तो सर्जिया की सारी चीज़ें हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। देखें, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, नीचे वाले को जो है ना वो टाइप डिक्लेरेशन को, इसको ना हाइड कर देता हूँ मैं, ताकि ना सबसे पहले पहला वाला देख लें। ठीक है, यहाँ पर आया हम। ठीक है, देखें हमें जिशान और 10 बता दिया, क्यों? क्योंकि हमने टीचर डॉट नेम को पहले गेट करा हुआ था, फिर हमने उसके एक्सपीरियंस को गेट करा। ठीक है, ये दो तरीके हैं इसको गेट करने के, याद रखिएगा ये दो तरीके आपसे पेपर में ही पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके से हम गेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में से किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को। ठीक है, तो इस तरीके से गेट करने का तरीका है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसको मैं जो है वो कमेंट करता हूँ और नीचे वाले को अनकमेंट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें टाइप डिफाइन की हुई है। अच्छा, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब आपको बताता हूँ क्या आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर जो है ना वो वैल्यू को डिफाइन ही नहीं करा हुआ। ठीक है, हमने एज स्ट्रिंग पास करा हुआ है। हमने कहा यार नेम जो आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा, हमने नेम की कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई। ठीक है, तो जब तक हम वैल्यू असाइन नहीं करेंगे ना, स्ट्रिंग वैल्यू हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है, जाहिर सी बात है हमें इन्वर्टेड कॉमर्स में पास करनी होगी, और नंबर जो हमारा आता है 1 2 3 4 आपको पता है। तो ये कोई वैल्यू असाइन ही नहीं कर पा रहा है इसको, इसलिए एरर पास कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, नीचे आकर इसको वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, जैसे हमने वैल्यू असाइन करी तो ये एरर ठीक हो गया। इसको आप टाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर डिफाइन किया हुआ टाइप डिक्लेरेशन।
पर इसकी हम टाइप अलग से डिफाइन करेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो हमने इसको ही अपडेट करा, ठीक है। इस तरीके से टाइप डिफाइन नहीं होती क्योंकि ये एरर पास कर रहा है, इसकी अलग से टाइप डिफाइन होती है एलियास के थ्रू, आगे चल के आपको बताएंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो है ना इसको अपडेट कर दिया, नेम के अंदर हमने स्ट्रिंग पास कर दिया और एज के अंदर हमने 30 पास कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको कोई और सा नाम दे देते ना, जैसे कि हमने दे दिया अहमद, ठीक है। हमने अहमद दिया, अब ये मुझे एरर क्यों डिफाइन कर रहा है, क्योंकि यार हमने ऊपर इसको कहा था यार एज जो है हमारी नंबर के अंदर असाइन हो, ठीक है। मतलब एज का जो भी डेटा हो वो नंबर के तौर पर हमारे पास असाइन हो, ठीक है। एक तरह से इसने टाइप ही ले लिया इसको, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको नंबर ही असाइन करेंगे, हम स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आए हम और हमने जो है इसको नंबर ले लिया, ठीक है। हमने कुछ भी ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, 070 ले लेते हैं, ठीक है। तो एज 70 आ गई है और हमने इसका डेटा गेट करा है, ठीक है। सॉरी, स्टूडेंट इतना बड़ा तो नहीं हो सकता यार, 12 साल का लिख दो, ठीक है। तो हमने इसको, अब हम इसको जो है वो रन करके देख लेते हैं। देखें, 13 और 12 आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये क्यों नहीं बता रहा कि ये टाइप है, टाइप देखें टाइप तो है बट ये तरीका नहीं है, क्योंकि हमने इसी को ही जाके आगे अपडेट करा हुआ है, ठीक है। आगे चलकर हम ऐसा देखेंगे कि हम अपडेट नहीं करेंगे, हम अलग से उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी अलग से टाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसने इसी को ही अपडेट करा हुआ है, बट इसने पहले जो दिया हुआ था एज अ नंबर, एज जो है वो प्रॉपर्टी एक डिफाइन की हुई है, उसके अंदर नंबर आएगा। मीन्स कि जब हम अपडेट करेंगे ना तो हम एज के अंदर नंबर ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो कि हमारा हो चुका है, अब आते हैं हम एलियास पर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आगे चल के हम टाइप पढ़ेंगे एलियास, जो कि हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं। हम इसकी app.ts में चलते हैं और देखते हैं क्या बता रही है हमें एलियास में, ठीक है। अच्छा जी, इसने क्या करा हुआ है, सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं, हेडिंग में डाल लेते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर टाइप एलियास, ठीक है। देखें, हमने क्या कहा था, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको अपने कोडिंग पर ले आता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरफुली समझ में आ जाए, ठीक है। या पहले एक काम करते हैं, इसी पर समझते हैं, बाद में कोडिंग पर आते हैं इसका रिजल्ट देखने के लिए। तो हम इन्होंने क्या करा हुआ है, सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करा हुआ है, ठीक है, टीचर के नेम से। उसके अंदर इन्होंने पास करा हुआ है नेम स्ट्रिंग में आना चाहिए, एक्सपीरियंस जो है उसका नंबर में आना चाहिए। बट इन्होंने क्या करा, इसकी पहले टाइप डिफाइन कर दी, ठीक है। टीचर लिखा और उसके अंदर इसकी टाइप डिफाइन कर दी और उन्होंने उसी के आगे इसका जो है उसका डेटा भी पास कर दिया। तो एक तो इस तरीके से हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, बट इसको हम कहते हैं एनोनिमस टाइप, ठीक है। इसको हम एनोनिमस टाइप कहते हैं। बट हमारी जो असल टाइप हम डिफाइन करते हैं ना, तो हम उसको अलग से डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको किसी और ऑब्जेक्ट में भी हम उसको गेट कर सकते हैं। अभी तो हम इसी में गेट कर रहे हैं ना, इसी के साथ ये साइन कर रहे हैं। अगर हम इसको अलग से डिफाइन कर सकते हैं तो हम किसी और ऑब्जेक्ट में इसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। या हम इसको किसी भी दो टाइप को हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट में। तो वो आगे चल के बताऊंगा, इंटरसेक्शन का टॉपिक है। तो हमने क्या करा, इसमें एक टाइप डिफाइन कर ली स्टूडेंट की, ठीक है। जब भी हम टाइप डिफाइन करते हैं ना, तो टाइप का एक कीवर्ड्स होता है, आप इसको याद रख लें, ठीक है। टाइप डिफाइन करने के लिए हम टाइप का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमने कोई भी नाम रख दिया, स्टूडेंट रख दिया। उसके अंदर हमने क्या करा, देखें ऑब्जेक्ट की तरह ही हुआ है, पूरा ऑब्जेक्ट है, बट इसके अंदर हमने सिर्फ टाइप का एक कीवर्ड ले लिया, जिसकी वजह से ये इसको हमारा जो है एडिटर इसको टाइप मानेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। हमने नेम पास करा, एक एज पास करा, इसके अंदर हमने एज को जो है ना वो ऑप्शनल रख दिया है, मीन्स के एज पास करे ना आप करे ऑब्जेक्ट में वो चलेगा, पर नेम तो इसको नेसेसरी है, मतलब पास करना है, लाजमी पास करना है, ठीक है। हम नीचे आए और हमने एक जो है हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके अंदर हमने टाइप दे दी स्टूडेंट की। स्टूडेंट की टाइप हमने इसलिए दे दी क्योंकि हमने इसको टाइप डिफाइन करी हुई थी स्टूडेंट के नाम से। हमने क्या करा, पहले एनएनएस में हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर ही हम इसके आगे टाइप पास कर रहे थे, है ना, तो वो थोड़ा सा लेंदी भी हो रहा था, बड़ा कोड हो रहा था, सही है। तो हमने इसको क्या करा, अब हम इस टाइप को ना किसी भी उसमें यूज कर सकते हैं, इसका तो एक ये फायदा हो गया, ठीक है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट में इसी टाइप का डेटा आना है तो हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ इसका टाइप का नेम असाइन कर देंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है।
अच्छा नेम हीरा आ रहा है और ये एज 30 आ रही है, अगर ये एज ना भी लिखता ना तो डेटा ये पास कर देता, कोई एरर पास नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने एज को ऑप्शनल रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा कंसोल डॉट लॉग करा इसने, ठीक है। डेटा गेट करने का आपको मैंने बताया किस तरीके से करते हैं, एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, और एक दूसरा ये तरीका होता है डॉट वाला, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा इंटरफेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस भी सेम टाइप की तरह ही है। इन्होंने क्या करा हुआ है, एक मैनेजर लिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या करा हुआ है, नेम स्ट्रिंग और एक जो है वो इसके अंदर सब ऑर्डिएट्स पास करा हुआ है नंबर। इसके अंदर इन्होंने ऑप्शनल दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने यूज़ करा हुआ है मैनेजर, पर इन्होंने सिर्फ नेम पास करा हुआ है। क्यों? क्योंकि यार ये वाली टाइप हमारी ऑप्शनल थी। तो हम इसको यहाँ पर आते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। VS कोड पर आए हम और देख लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एक एक करके गेट करके इसका रिजल्ट चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको एनिमस टाइप के थ्रू इसको चेक कर लेते हैं कि इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। इसको हम कमेंट करते हैं यहाँ पर और हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसी को ही उठा लेते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग को। ठीक है, हमने क्या करा, टीचर, टीचर में से गेट करना है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टीचर, ठीक है। टीचर के अंदर से हमने नेम पास कर लिया और यहाँ पर हम करेंगे इसका एक्सपीरियंस को गेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम और हमने यहाँ पर लिख दिया टीचर, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं। तो इसने हमें जिशान और जो है हमें क्या नाम है 10 दे दिया, ठीक है। तो डेटा गेट करना भी आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से करते हैं और टाइप भी बनाने सीख लिया। एनिमस टाइप कहते हैं इसको, ठीक है। उसी के आगे से हमने इसकी टाइप डिफाइन कर दी ऑब्जेक्ट में। अभी हम ऑब्जेक्ट से टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको कमेंट करा, अब नीचे आ जाते हैं, एलियास पर आ जाते हैं, ठीक है। तो एलियास के हम यहाँ तक देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखें इन्होंने हीरा और 30 दे दिया है, ठीक है। एज इसमें ऑप्शनल थी, मैं एज डालूं ना डालूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आया, इसने मुझे सिर्फ हेरा दिया और दूसरा अनडिफाइन दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसको डिफाइन ही नहीं करा एज को, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू अनडिफाइन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको गेट करा हुआ है इसलिए इसने अनडिफाइन पास करा। अगर हम इसको गेट ना करते ना तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ हेरा पास करता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। क्यों कुछ भी पास नहीं करा? क्योंकि यार हमने कंसोल डॉट लॉग को इसको गेट नहीं करा हुआ था, ठीक है। तो इसको गेट कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियरफुली ना समझ में आ जाए, ठीक है। हमने यहाँ पर आ जाते हैं और इसको कर लेते हैं स्टोर मैनेजर और इसका हम नेम गेट कर लेते हैं, ठीक है। देखें इसने क्या करा, हमें नेम दे दिया बिलाल, क्योंकि हमारे पास इसकी सब ऑर्डिएट्स ऑप्शनल था, ठीक है। दोबारा से आ जाते हैं, हमने जो है ये देख लिया हमने, ठीक है, ऑब्जेक्ट एलियास को। सी पर आ जाते हैं स्ट्रक्चर टाइपिंग, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं और इसको हम app.ts में देखते हैं। देखें स्ट्रक्चर टाइपिंग में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो स्टाइल ऑब्जेक्ट आ जाता है, एक फ्रेश ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। देखें स्ट्रक्चरल टाइपिंग हमारी बिल्कुल सेम टू सेम एलियास की तरह ही है, बट इसमें हम जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, स्टाइल ऑब्जेक्ट, उसमें हमारे पास जो है वो क्या नाम है, हमारी जो है वो स्ट्रक्चर टाइपिंग बन जाती है, ठीक है। अच्छा स्टाइल और फ्रेश ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखें हमने क्या करा हुआ था, पहले टाइप डिफाइन करी हुई थी, ठीक है। देखिए मैंने टाइप कहा और इंटरफेस कहा, तो दोनों एक ही हैं, आप किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा इन्होंने इंटरफेस पास करा हुआ है, इन्होंने क्या करा हुआ है, एक टाइप ली हुई है बॉल की जिसके अंदर डायमीटर नंबर पास करा हुआ है।
स्फेयर की भी टाइप ली हुई है जिसके अंदर डायमीटर नंबर पास करा हुआ है, ठीक है। देन उन्होंने क्या करा हुआ है, ये तो हमारा फ्रेश ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। इन्होंने क्या करा हुआ है, नीचे लेड बॉल, इसकी टाइप असाइन कर दी बॉल, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने वैल्यू पास कर दी डायमीटर की 10, डायमीटर दिया होता, नंबर पास करना था, कोई भी नंबर पास कर दिया, ठीक है। स्फेयर का भी इन्होंने ये करा, बट ये तो हमारा फ्रेश ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब नीचे इन्होंने क्या करा, एक स्टाइल ऑब्जेक्ट बनाया, मीन्स का ऑब्जेक्ट को अपडेट करा, ठीक है। अपडेशन को हम कहते हैं स्टाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन्होंने क्या करा, स्फेयर को बराबर कर दिया बॉल के, ठीक है। स्फेयर बराबर है बॉल के, हाँ बिल्कुल बराबर है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारे पास स्फेयर में वैल्यू है ना डायमीटर 10, सॉरी डायमीटर, ठीक है, क्योंकि हम इसके अभी टाइप देखेंगे। स्फेयर में हमारे पास क्या है, डायमीटर है, ठीक है, और हमारे पास बॉल में भी डायमीटर है, तो दोनों सेम है, तो दोनों बराबर है, तो इसलिए कोई एरर पास नहीं करा। बॉल भी स्फेयर के बराबर है, क्योंकि जो बॉल में है वो डायमीटर में स्फेयर में भी है, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियरफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा बनकर तैयार हो गया स्टाइल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हमने कुछ अपडेट करा है, ठीक है। और इसमें अपडेट नहीं करा था तो ये हमारा फ्रेश ऑब्जेक्ट था, क्योंकि हमने अभी क्रिएट करा है, ठीक है। तो ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट था जिसकी हमने टाइप डिफाइन करी हुई थी। इसके अंदर इतना सा डिफरेंस है कि हमने इसके अंदर स्टाइल ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट्स को देखें, स्टाइल ऑब्जेक्ट हमें पास करने की क्या ज़रूरत होती है, हमें इसलिए ज़रूरत होती है इन द फ्यूचर हमें जो है क्या नाम है, किसी ऑब्जेक्ट को हमें अपडेट करना पड़ जाता है। हम चाहते हैं कि हमें स्फेयर का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बराबर कर देते हैं बॉल के, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास बॉल के अंदर एक एक्स्ट्रा वैल्यू होती है, हम उसको डिलीट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं स्फेयर के अंदर ही इसको बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब जो है हमारा स्फेयर बन गया है बॉल, ठीक है। मीन्स के जब भी हम स्फेयर की बात करेंगे ना तो हमारे पास वो पूरा बॉल का उठकर आएगा, क्योंकि हमने इसको बॉल का अपडेट कर दिया। फर्ज करें हमारे पास बॉल के अंदर एक एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पर पास हुई हुई है, ठीक है। डायमीटर तो पास हुआ है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वैल्यू भी पास हुई हुई है जो हमारे टाइप में डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने अपडेट करा है ना, और हमने क्या करा, यहाँ पर इसको बराबर भी कर दिया स्फेयर को बॉल के, ठीक है। तो ये इसको ले लेगा, आगे चल के आपको बताता हूँ ये किस तरीके से हुआ है। देखिए इन्होंने एक और टाइप पास की हुई है इंटरफेस, ठीक है। इन्होंने क्या करा हुआ है, डायमीटर और लेंथ पास करा हुआ है। इन्होंने एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करा हुआ है जिसके अंदर टाइप दी हुई है ट्यूब, और डायमीटर ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ है, बॉल को ट्यूब के बराबर किया हुआ है, कोई एरर पास नहीं करा। बस जब ट्यूब को बॉल के बराबर करा है ना, एरर पास कर दिया। क्यों एरर पास कर दिया, ये बात समझे। देखिए ट्यूब की जब हम बात करते हैं ना, ट्यूब में हमारे पास क्या है, डायमीटर और लेंथ है, ठीक है। ट्यूब के अंदर हमारे पास डायमीटर और लेंथ है। आप इसको अभी देखें, इस वाले को, एरर वाले को, ट्यूब के अंदर हमारे पास डायमीटर और लेंथ है, और हम बॉल की बात करते हैं ना तो बॉल के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायमीटर है, ठीक है। मीन्स के एरर इसलिए पास करा क्योंकि ट्यूब के अंदर डायमीटर था, ठीक है। ट्यूब के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्यूब के अंदर हमारे पास डायमीटर और लेंथ था, मतलब कि हमारे पास दो ज़्यादा चीज़ें थी ट्यूब के अंदर, और बॉल के अंदर हमारे पास एक कम था। इसलिए एरर दिया क्योंकि जब भी हम कोई वैल्यू अपडेट करते ना, तो अपडेट का ये रूल है कि जब भी हम कोई वैल्यू अपडेट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आप जिस ऑब्जेक्ट से उसको अपडेट करना चाह रहे हो उसमें पहले से असाइन होनी चाहिए। बट ट्यूब में जो थी बॉल की असाइन वैल्यूज थी नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसने एरर पास कर दिया। ट्यूब में तो डायमीटर और लेंथ था, पर बॉल में ना लेंथ नहीं था, एक चीज़ कम थी, ठीक है। तो इसलिए एरर पास कर दिया। अगर ट्यूब में हमारे पास डायमीटर लेंथ है और बॉल में भी हमारे पास लेंथ होता तो एरर पास नहीं करता। मीन्स के हमारे पास जब भी हम अपडेट कर रहे होते ना तो उसके बाद वाली वैल्यू, मतलब के बॉल वाली वैल्यू में सेम टू सेम चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और अगर उसके अंदर एक ज़्यादा वैल्यू भी आ जाए, एक ज़्यादा प्रॉपर्टी भी आ जाए, तो कोई एरर पास नहीं करेगा, क्योंकि अपडेशन का हमारा मतलब यही होता है कि हम इसको अपडेट कर रहे हैं किसी एक एक्स्ट्रा वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ट्यूब में तो वे वैल्यू हैं, बट इसमें भी एक ज़्यादा वैल्यू आए, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब जो वैल्यू ट्यूब में हो वो वैल्यू बॉल में भी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो इसका एक रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि हम ट्यूब में जो है दो वैल्यू हैं और बॉल में हम तीन वैल्यू का पास कर रहे हैं, तीन वैल्यू का एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो वो चलेगा। इस सूरत में चलेगा कि जो दो वैल्यू हैं वो पहले वाले में होनी लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। और जो तीसरी वैल्यू है वो तो हमने उसको अपडेट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो स्टाइल ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। मैं इसको VS कोड पर भी आपको डिफाइन करके
दिखाई देता हूँ ताकि आपको और होपफुली समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं VS कोड पर। ठीक है, हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, हम इसको कमेंट कर देते हैं, अनकमेंट कर देते हैं, एरर पास कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है क्योंकि ट्यूब के अंदर लेंथ मिसिंग है। मैंने आपको क्या कहा था, ट्यूब के अंदर भी वो वैल्यू होनी चाहिए जो बॉल के अंदर हैं। ठीक है, या ट्यूब के अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए जो बॉल के अंदर हैं। ठीक है, या बॉल के अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए जो ट्यूब के अंदर है, मतलब कि इक्वल होनी चाहिए दोनों के। ठीक है, पहला वाला तो इक्वल होनी चाहिए दूसरे से, दूसरे वाले के अंदर एक्स्ट्रा वैल्यू पास हो सकती है, एक्स्ट्रा वैल्यू पास हो सकती है आगे वाले के अंदर। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस था हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, चलें। देखें, ये पूरा एलियास की तरह ही है, टाइप हमने इसको पहले से जनरेट करी है, सिर्फ इसमें एसक्यूएल ऑब्जेक्ट का फ़र्क है जो मैंने आपको समझा दिया है कि एसक्यूएल ऑब्जेक्ट को हमने अपडेट करना होता है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, इसमें कुछ रूल्स डिफाइन की हुई हैं, केसेस डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है माई टाइप के नाम से, नेम दिया हुआ है जिया और आईडी ये दिया हुआ है 1। ठीक है, इन्होंने क्या करा हुआ है, माई टाइप भी दिया हुआ है, मतलब इसको जो है इसको अपडेट कर दी वैल्यू को। ठीक है, रीअसाइन करा, क्या करा, ID 2 भी दे दिया, नेम टॉम भी दे दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, केस 1 कैन ओनली असाइन अ टाइप, ठीक है, विच हैज द सेम प्रॉपर्टीज, विच हैज द सेम प्रॉपर्टीज, मतलब कि आप टाइप असाइन जब भी कर सकते हो जब सेम प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, आगे पीछे हो वो चलेगा, वो इतना मायने नहीं रखता। केस 2 देख लेते हैं, ID नेम है और टॉम, तो वैल्यू तो हमारे पास टॉम आ रही है, पर इसने क्या करा हुआ है, नेम पर्सन। भाई ये तो हमारे पास टाइप में है ही नहीं नेम पर्सन, एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है रीनेम या मिसिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि इसने प्रॉपर्टी को रीनेम करा है अपने पास से, वैल्यू तो सेम बता रहा है पर इसने रीनेम कर दिया नेम को नेम पर्सन के नाम से, तो ये एरर होगा। मतलब कि जो टाइप में वैल्यू दी हुई है ना, प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, वही आपको ऑब्जेक्ट्स में पास करनी है, वरना आपको वो एरर दे देगा। जो आपने टाइप पास करी है उसी का ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये बात याद रख लें आप। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, क्या दिया हुआ है इसने, अच्छा जी, एक और दिया हुआ है एक्स, इसके अंदर हमने ID नंबर दी हुई है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और एनी दिया हुआ है। मीन्स के स्ट्रिंग जो है ना एक्स, एक्स के अंदर जो भी देखें इन्होंने दिया हुआ है एक्स कैन हैव एनी नेम, आप एक्स के अंदर कोई भी नेम असाइन कर सकते हो क्योंकि इसकी टाइप जो है ना एनी, इन दोनों की टाइप एनी है। एक्स के अंदर आप कोई भी नेम असाइन कर सकते हो और उसकी जो वैल्यू होगी ना वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए। ठीक है, और ये दोनों आप एनी कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, अपने पास से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, हमने क्या करा, फुल नेम ले लिया क्योंकि इसने जो है एक्स को एनी करा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने फुल नेम ले लिया और इसकी वैल्यू स्ट्रिंग में ले ली, जिया कोई भी ले लो अपनी मर्जी से, एनी बता रहा है। ठीक है, तो ओके कर दिया इसने, फुल मैच बाय इंडेक्स। क्यों, क्योंकि यार हमने इसमें ये पास करा हुआ था कि इसकी एनी होनी चाहिए, इसकी की भी एनी होनी चाहिए और वैल्यू भी एनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसने कोई एरर पास नहीं करा। माई टाइप 3 देख लेते हैं, ID 2 पास करी हुई है, नेम टॉम पास करा हुआ है, एच 22 पास करा हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने एरर पास कर दिया। अच्छा, क्यों पास करा है एरर, माई टाइप को हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास माई टाइप में। देखें, हमारे पास माई टाइप में जो है ना ID 2 था, ठीक है, नेम टॉम था और हमने सिर्फ एज पास करा है, तो इसने हमें एरर दे दिया। क्यों एरर दे दिया, क्योंकि हमारे पास टाइप में जो है ना वो एज है ही नहीं। मैंने कहा था आप जितना भी अपडेशन कर लेना ऑब्जेक्ट को, पर आप वैल्यू उसी के लिहाज से देंगे जो हमारे पास टाइप में है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एज जो प्रॉपर्टीज है ना वो हमारे पास एग्जिस्ट करती नहीं है टाइप में, इसलिए इसने एरर पास कर दिया है। ठीक है, नीचे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा, वही सारी चीज़ें दी हुई हैं जो हमने ऊपर पढ़ ली हैं। ठीक है, नेम पर्सन दिया हुआ है, रीअसाइन कर दिया, मतलब कि इसने नाम को ही चेंज कर दिया। ठीक है, वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, नीचे एक स्टाइल ऑब्जेक्ट का वो दिया हुआ है। अच्छा, इसने एरर पास कर दिया स्टाइल ऑब्जेक्ट में, माई टाइप और माई टाइप 3 में। माई टाइप में तो ID था, है ना, और एक नेम था टॉम का, है ना, तो इसने एरर इसलिए पास करा है माई टाइप 3। माई टाइप 3 में हमारे पास नेम पर्सन टॉम है, बट हमारे पास माई टाइप है ना उसमें हमारे पास नेम पर्सन के नाम से नहीं है, सिर्फ नेम है, तो इसलिए दोनों वैल्यू सेम हो नहीं रही प्रॉपर्टीज।
माई टाइप में भी और माई टाइप 3 में भी। मैंने कहा था दोनों में वैल्यूज सेम होनी चाहिए, प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, ठीक है। भले आगे वाली वैल्यूज में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो, बट जो इसकी पहले की प्रॉपर्टी है वो जरूर सेम होनी चाहिए, इसमें भी सेम हो इसमें भी सेम हो। आप इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दे सकते हो, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा दोगे ना तो ये एरर करा देगा, आगे वाली में आप एक्स्ट्रा दे सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। नीचे भी वही दोबारा से डिफाइन करा हुआ है जो हमने ऊपर आकर पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये हमारा था स्ट्रक्चरल टाइपिंग, ठीक है। आगे आ जाते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एफ डॉट टी एस में चलते हैं इसकी। देखिए नेस्टेड ऑब्जेक्ट, आई थिंक हम उसी में आ गए, नेस्टेड ऑब्जेक्ट के हम एफ डॉट टी एस में, ठीक है। देखिए नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्होंने सबसे पहले तो टाइप डिफाइन की हुई है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, एलियास डिफाइन किया हुआ है इसमें। देखें जब भी आपके पास कोई स्टाइल ऑब्जेक्ट बन रहा हो ना, तो आपकी वो स्ट्रक्चरल टाइपिंग कहलाएगी, याद रखिएगा। जब भी आपको एमसीक्यूज पे सवाल आ जाए स्टाइल ऑब्जेक्ट का, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है, आपके पास स्ट्रक्चर टाइपिंग, ये कौन सी टाइपिंग बन रही है, स्ट्रक्चर टाइपिंग दे देगा आपको, एलियास टाइपिंग दे देगा, तो आपको स्ट्रक्चर टाइपिंग पर टिक मार्क करना है, ठीक है, ये इसकी निशानी है। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में दो टाइप डिफाइन की हुई है सिंपली, ऑथर और ए बुक। इसने इसको पास करा हुआ है बुक की टाइप, ठीक है, ये वाली टाइप पास करी हुई है। मीन्स के इसके अंदर ऑथर और नेम ये दोनों तो आना लाजमी है, वो दोनों भी आ गए, ऑथर भी आ गया और नेम भी आ गया। पर इन्होंने क्या करा हुआ है, ऑथर के अंदर एक पास करा हुआ है ऑथर को। मीन्स के इसने जो है ना टाइप डिफाइन की हुई है ऑथर, जो हमने पहले से क्रिएट करके रखी हुई है, उसके अंदर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी आ रहा है। तो इसने क्या करा, ऑथर तो हमने पास करा और इसकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो हमने इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस क्रिएट कर लिया हमने, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके अंदर फर्स्ट नेम जिया पास कर दिया, लास्ट नेम हमने खान पास कर दिया, सर जिया की रेपो है इसलिए उनका नाम है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। और नीचे जो कि हमारे पास बुक की टाइप थी उसके अंदर नेम ही पास हो रहा था, तो इसलिए हमने नेम यहाँ पर पास कर लिया, माई बेस्ट बुक, ठीक है। तो ये हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना नेस्टेड जाते रहोगे मतलब आपका उतना ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता रहेगा, उसका हम नेस्टेड कहते हैं, ठीक है। नेस्टेड एरे भी होता है, नेस्टेड लूप्स भी होता है। तो हाँ, नेस्टेड का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन है, की भी आ रही है, वैल्यूज भी आ रही है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो हम इंटरसेक्शन टाइप पर चलते हैं और फिर एनी और अननोन पर चलते हैं, ठीक है। देखें अच्छा दोबारा से हम आई थिंक ना इंटरसेक्शन सही है। देखिए इंटरसेक्शन आप लोगों ने स्कूल और कॉलेजेस में भी पढ़ा होगा क्या होता है। इंटरसेक्शन हमारा ये कहलाता है कि ना, हमारा इंटरसेक्शन ये होता है, या आपको इस तरीके से आपको मैं बता देता हूँ कि इंटरसेक्शन का जो हमारा साइन होता है ना वो एंड ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर में डबल ये वाली साइन होती है। आप लोगों ने अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना, तो आप लोगों ने एंड ऑपरेटर का काम भी देखा होगा क्या होता है। एंड ऑपरेटर का काम ये होता है कि यार हमारे पास ना इसका भी और इसका भी, मतलब कि दोनों वैल्यूज आनी चाहिए हमारे पास, स्टूडेंट का भी टीचर का भी। तो एंड हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है, ये याद रख लें बस, ठीक है। दो टाइप डिफाइन की हुई हैं, एक और टाइप डिफाइन कर दी इंटरसेक्टेड टाइप की। हमने क्या करा, स्टूडेंट और टीचर दोनों की टाइप ले ली। यार बाज औकात हमारे साथ ऐसा होता है कि ना हमें जो है ना दो टाइप्स क्रिएट की भी होती हैं, हमें इन दोनों को मर्ज करवाना होता है। मीन्स कि हमारे पास जो है ना एक डेटा चाहिए ऑब्जेक्ट में, जो कि हमारे पास इन दोनों में भी इस वाले टाइप में भी है और इस वाले टाइप में भी है। तो हम एक अलग से टाइप क्रिएट नहीं करेंगे उसकी, कि हमने एक और टाइप क्रिएट कर ली उसके अंदर हमने दोबारा से इतना बड़ा लिखा, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो इसके लिए इन्होंने ना इंटरसेक्शन टाइपिंग दी हुई है कि हमने टाइप क्रिएट कर ली एक, उसके अंदर हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया। मीन्स कि हमारे पास इसका भी डेटा आएगा और इसका भी डेटा आएगा, ठीक है। इन्होंने क्या करा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट वन बनाया हुआ है, ये टाइप डिफाइन कर दी सिंपली। उसके अंदर देखें इसका भी डेटा है स्टूडेंट आईडी और नेम का, ठीक है, और इसके अंदर टीचर का भी डेटा है टीचर आईडी और नेम का, ठीक है, और इसको गेट करा हुआ है। सिंपली ये हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। अच्छा आगे चलते हैं, और ठीक है हमारा जो है ना वो रिवीजन का है, ठीक है, हम रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों को सारी चीज़ों का। देखें अब बात आ जाती है हमारी टाइप एनी और अननोन पर, ठीक है।
यहाँ पर लास्ट टॉपिक है 5 का। ठीक है, देखें टाइप और एनी और अननोन होती क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझें, ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल का टॉपिक है क्योंकि आगे इसके अंदर और भी टॉपिक दिए हुए हैं आपके। ठीक है, देखें एनी हमारा ये होता है, देखें जब भी आप एनी टाइप देते हो ना, वो टाइप चेकिंग को डिसेबल कर देता है। आपको ये पहला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, वो आपका हर टाइप की डेटा टाइप को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इसके अंदर बूलियन भी दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, स्ट्रिंग भी दिया हुआ है, इसके अंदर जो है एरे भी दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स भी दिया हुआ है, मतलब कि तमाम डेटा टाइप दी हुई है। नल दिया हुआ है, अनडिफाइंड दिया हुआ है। ठीक है, और मैथ डॉट रैंडम मीन्स के ये जो है ना हमारा एनी टाइप, ये हमारा क्या करता है, हमारा फंक्शन भी ले लेता है। ठीक है, जो कि हमारा कहलाता है, आई थिंक मेथड्स खिलाते हैं, हाँ, हमारा मेथड भी पास कर लेगा ये। ठीक है, कोई भी मेथड्स अप्लाई हो जाएगा इस पर, बट अननोन में ये डिफरेंस है कि मेथड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कोई सा भी मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, उसके लिए हम आगे जाकर टाइपिंग करते हैं जिसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एनी कहलाता है जिसके अंदर तमाम किस्म का डेटा पास हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है एनी। ठीक है, टाइप एनी जब भी आप दे देते हैं ना, किसी भी किस्म का डेटा पास कर लेगा वो। ठीक है, और इसके अंदर तमाम जो है हम इसके अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं, जो कि हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं अपना मेथड्स। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम एक मेथड्स है, उसको इसने डिफाइन किया हुआ है। नीचे आ जाते हैं अननोन की। जब हम बात करते हैं, देखें अननोन क्या होता है। देखो अननोन जो टाइप है ना, वो सेफर अल्टरनेटिव है एनी से ज़्यादा। ठीक है, अननोन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें डेटा टाइप के बारे में पता ही नहीं होता कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, हमें पता ही नहीं किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, मगर अक्सर औकात में ऐसा होता है कि आगे जाके चलकर हमें उसकी डेटा टाइप पता चल जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक डेटा टाइप के अंदर हम उसको कास्ट कर लेते हैं, जिसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा किस तरीके से होता है। ठीक है, अभी हमारे पास अननोन टाइप है, हमें पता ही नहीं है कौन सी टाइप आ रही है यूज़र की तरफ से। अगर फर्ज करें यूज़र का डेटा हमारे पास आ गया और हमें पता चल गया यार उसका नंबर दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे पास करेंगे कि किसी भी कैसे पास करेंगे कि ये नंबर है, क्योंकि हमारे पास तो पहले से अननोन हुआ है। तो इसके लिए हम टाइप कास्टिंग करते हैं। ठीक है, अगर हमें अननोन वेरिएबल का डेटा टाइप आगे जाकर मालूम हो जाती है, तो हम उसको टाइप कास्ट करके अननोन वेरिएबल के अंदर किसी पार्टिकुलर डेटा टाइप को असाइन कर देते हैं। ठीक है, वो आपको आगे चलकर बताऊंगा टाइप कास्टिंग के लिए। ठीक है, टाइप कास्टिंग के हम एस का कीवर्ड यूज़ करते हैं, आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, अननोन की और एनी दोनों की, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए क्या होता है एनी और अननोन। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ जाते हैं। देखें हमने क्या करा, एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट्स एक्स के नाम से। ठीक है, उसकी हमने टाइम दे देते हैं एनी। ठीक है, हमने टाइप दे दी एनी और उसके अंदर हमने पास कर दिया क्या, हेलो। ठीक है, हमने अभी इसको एनी दिया हुआ है और हमने इसको कंसोल डॉट लॉग करा दिया। ठीक है, अच्छा जी, हमने क्या करा हुआ, कंसोल डॉट लॉग करा दिया। ठीक है, हमने इसको कर दिया एक्स डॉट लेंथ। ठीक है, हम यहाँ पर आए, चेक करा, हमने लेंथ डिफाइन कर दी। क्यों, देखें सबसे पहली बात, एनी ने जो है वो क्या करा हुआ है, स्ट्रिंग का डेटा पास करा हुआ है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात ये कि इसने जो है ना हमारा मेथड भी अप्लाई कर दिया लेंथ का। ठीक है, तो हमारा मेथड भी अप्लाई कर देता है और डेटा भी असाइन कर देता है किसी भी टाइप का, किसी भी डेटा टाइप का। तो ये हमारा एनी हो गया। बट एक चीज़ आप देखें यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर अननोन लगाऊंगा ना, एरर पास कर दिया, क्योंकि ये जो है ना वो मेथड्स अप्लाई नहीं करेगा किसी चीज़ का भी। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग का मेथड है लेंथ का, ये हमें जो है वो पास ही नहीं कर रहा लेंथ। तो इसके लिए क्या चीज़ होती है वो हम आगे चलकर टाइप कास्टिंग करेंगे, क्योंकि हमें तो यार इसको हमें डेटा पता चल गया यूज़र का क्या है। अब हमें इसकी लेंथ चाहिए, कुछ भी चाहिए हमें, या कोई भी मेथड अप्लाई करना है स्ट्रिंग का, हमें अपर केस में करना है, कुछ भी करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो उस केस में हम टाइप कास्टिंग करते हैं। ठीक है, वो आगे आगे का आपका टॉपिक है। आपको एनी और अननोन आई होप समझ में आ गया होगा कि ये मेथड्स अप्लाई नहीं करता।
ठीक है, अननोन। और ये जो है टाइप कास्टिंग को ऑन कर लेता है, ठीक है। तो यही इसका डिफरेंस है एनी और अननोन से। हम आ जाते हैं अपनी रेपो पर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा हर तरफ का डेटा। देखें, अननोन में इसने वॉल को पास करा हुआ है, वॉल में अननोन टाइप दी हुई है, ठीक है। अननोन अननोन के बराबर हो सकता है, बिल्कुल ओके। अच्छा, एनी को अननोन पास करा हुआ है, क्यों? क्योंकि एनी में कोई सी भी टाइप आ सकती है, वो अननोन भी आ सकता है, ओके करा हुआ है। बट बूलियन जो है ना वो अननोन नहीं ले सकता, क्योंकि बूलियन जो है वो बूलियन ही पास करेगा, इसलिए एरर दिया हुआ है। नंबर नंबर पास करेगा, स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग पास करेगा, ठीक है। अच्छा, ये रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड जो है ना हमारा, देखिए इसके अंदर हमारे स्ट्रिंग और एनी आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास की और वैल्यू है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास की जो आएगी ना वो स्ट्रिंग में आएगी, और जो उसकी वैल्यू आएगी ना वो एनी में आएगी, ठीक है। तो इसने इसको वॉल के बराबर करा हुआ है अननोन, ठीक है। तो इसने एरर दे दिया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर इसकी की फाइंड की हुई है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो जो है टाइप चेकिंग को ऑन कर देता है, मैंने आपको बताया था, इसलिए इसने एरर दे दिया स्ट्रिंग को अननोन में पास करने से। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, वही सारी चीज़ें दी हुई है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ है इसको, सॉरी, एक जो है ना एरे क्रिएट करा हुआ है एनी का, उसके अंदर इसने वॉल पास करा हुआ है, तो इसमें भी एरर दे रहा है, ठीक है। अच्छा जी, मेरे ख्याल से एरे भी पास नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, हम इसको देख भी लेते हैं यहाँ पे से, ठीक है। हम इसको ना कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। हम इसको यहाँ से लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। अच्छा, टाइप अननोन इज नॉट असाइन विद टाइप एनी, ठीक है। टाइप अननोन असाइन नहीं कर सकता एनी टाइप को, इसलिए इसने एरर दे दिया, क्योंकि वॉल की टाइप जो थी वो एनी थी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्यों नहीं एरर दिया इसने एनी में? इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। इसमें एरर नहीं दे रहा, क्योंकि एनी में वो कोई सा भी डेटा डिफाइन कर सकता है, बट इसमें एरर दे दिया, क्योंकि इसने हम यहाँ पर हमने जो है वो एक एरे क्रिएट करा हुआ है। अब एरे में तो हमारे पास कोई सा भी डेटा आ सकता है, हमारे पास आ सकता है स्ट्रिंग आ सकता है, नंबर आ सकता है, ठीक है। और उसमें क्या करेगा ये? उसमें जो करेगा वो टाइप चेकिंग को ऑन कर देगा, इसलिए इसने एरर पास कर दिया, ठीक है। टाइप चेकिंग को अननोन हमेशा ऑन कर लेता है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, वही सारी चीज़ें दी हुई है। एक फंक्शन दिया हुआ है आर्गूमेंट, किसी भी तरीके का डेटा आ सकता है हमारे पास, स्ट्रिंग आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, इसलिए अननोन में इसने एरर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेवर टाइप क्या होती है? नेवर टाइप को देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पर, इसको सबसे पहले तो हम इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर हम आ जाते हैं नेवर टाइप का। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखें, नेवर टाइप हम देख लेते हैं क्या होती है। देखिए, हमने क्या करा, लेट ए करा, ठीक है। इसके अंदर हमने टाइप दे दी नेवर की, ठीक है। और इसके अंदर हमने पास कर दिया कि स्ट्रिंग को, ठीक है। अच्छा जी, देखें इसने एरर दे दिया है मुझे, ठीक है। क्यों एरर दे दिया? देखें, इसने जो है ए तो डिक्लेयर कर दिया, पर उसकी वैल्यू को रीड नहीं कर रहा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो वैल्यू भी असाइन की हुई है, ठीक है। मतलब कि आप किसी दूसरी डेटा टाइप का डेटा असाइन नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। हम ना ही स्ट्रिंग का डेटा असाइन कर सकते हैं, ना ही एनी कर सकते हैं, ना अननोन कर सकते हैं, ना ही हम नंबर कर सकते हैं, ना फ्लोट, ना बूलियन, ठीक है। तो हमने इस यहाँ पर हम ए करा हमने, ठीक है, और इसको हमने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। मतलब कि यार जिस वेरिएबल को हम इनिशियलाइज ही नहीं कर सकते, तो उस वेरिएबल को बनाने का क्या फ़ायदा हमारा? तो नेवर जो है ना हमारी इतना यूज़ भी नहीं होता हमारा, ठीक है। तो आई होप आपको नेवर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा किसी भी टाइप का डेटा इनिशियलाइज ही नहीं करता, तो इसको बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बट इसको इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर, फंक्शन में बनाया हुआ है, ठीक है। एक एरर पास करा है, मैसेज पास कर दिया यहाँ पर स्ट्रिंग का, टाइप दे दी नेवर की, ठीक है। मतलब कि ये अब रिटर्न करेगा नेवर को। यहाँ पर हमने थ्रो न्यू करा, एरर मैसेज कर दिया, जाहिर सी बात है एरर ही डिफाइन करेगा ये। तो यही सारी चीज़ें दिया, हम इसको एरर में मैसेज पास कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि नेवर जो होता है ना वो यूज़ ही नहीं होता हमारे पास, बहुत कम केसेस में यूज़ होता है। ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होता है एनी हो गया, अननोन हो गया, ठीक है। बाकी हमारी जितनी भी टाइप्स हो गई। चलें, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। सब छठा टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि एनी और अननोन से रिलेटेड है, फिर इस क्लास को एंड करते हैं, और अगले टॉपिक्स आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, ताकि जो है ना हमारी लंबी ना हो जाए वीडियो। देखिए, हम आ जाते हैं अपनी
एक्सप्लिसिट कास्टिंग में, ठीक है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग कह लें या तो आप इसको जो है वो टाइप कास्टिंग कह लें, ठीक है। जब भी आपको बोला जाए कि टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग सेम है, आप बोलेंगे जी बिल्कुल सेम है, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी यहाँ पर हेलो की, कहाँ पर, यहाँ पर मैंने इसको अनकमेंट करा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अननोन जो है ना हमारे पास, इसमें तो एरर आ गया। अब हमें क्या करना है, नहीं भाई हमें अननोन में ही क्या पास करना है, लेंथ का मेथड पास है ना, करना है, लाजमी करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इसको टाइप कास्टिंग बनाएंगे, टाइप कास्टिंग कर लें या फिर आप इसको एक्सप्लिसिट कास्टिंग कर लें, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्स और एज का एक कीवर्ड होता है, हम उसको यूज करेंगे। एज रेफर कर रहा है स्ट्रिंग को, ठीक है। हमने क्या कहा भाई, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डॉट लेंथ कर दिया, ठीक है। अब एरर पास नहीं करा, हम आ जाते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं क्या हुआ, 5 लाइन बता दी। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, एक्स को हमने कहा भाई एक्स को आप स्ट्रिंग के तौर पर लो अभी, ठीक है। भले उसकी टाइप अननोन है, हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया, हमने कहा एक्स को आप स्ट्रिंग के तौर पर लो और उसकी लेंथ को हमें, उसकी लेंथ हमें बता दो, क्योंकि हमें मेथड अप्लाई करना था, कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए। तो इन्होंने ये तरीका निकाला है टाइप स्क्रिप्ट वालों ने, ठीक है। तो हम सर की रेपो पर आ जाते हैं, देखें वही दिया हुआ है और ये भी वही दिया हुआ है, ठीक है। ये भी वही दिया हुआ है हमारे पास। तो स्ट्रिंग जो होता है हमारे पास एक एडजेक्टिव टाइप होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा हुआ है, इसको यही दिया हुआ है कि माय नेम है, इसको एक स्ट्रिंग के तौर पर लिया हुआ है, ठीक है। और इसकी लेंथ को हमने डिफाइन कर दिया, तो हमारे पास ये हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5 और 6 रेपो पढ़ ली है, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो कल आपको अपलोड हो जाएगी, तो 3 दिन में हम कवर कर लेंगे। 5 6 हो गया, ठीक है। 7 8 की वीडियो कल इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। तो जिसने हमारे पास 1 to 4 लेक्चर नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।